मंत्री महोदय, कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाऊं, हजारों हैं शिकवे, क्या क्या बताऊं। तो थोड़ी कहीं किसी कीमत पर निजीकरण नहीं होगा, तो लड़ाई भी लड़ रहे हैं तलवार के बगैर। सिर्फ तात्कालिक लोगों के ताली बजाने से नहीं चलता है। इतिहास दर्ज करेगा कि आपने जो फैसले लिए उस फैसले से आवाम को कितना फायदा हुआ, ना कि समृद्धि के 5 से समस्तीपुर एक सुपर फास्ट ट्रेन कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से, कर्पूरी एक्सप्रेस, दिल्ली से समस्तीपुर, दिल्ली से बलिया होते हुए छपरा तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के। प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी, शुक्रिया। 4 मिनट्स। ऑनरेबल डिप्टी चेयरपर्सन मैम, माननीय मंत्री जी हैं, बहुत महत्वपूर्ण मंत्री हैं और इनकी साफ गोई का मैं क्या कहूँ। कल ही परसों कहा है कहीं किसी कीमत पर निजीकरण नहीं होगा, तो लड़ाई भी लड़ रहे हैं तलवार के बगैर। कोई नहीं सर, ठीक है, बड़ी मेजॉरिटी है। आई जस्ट विश टू स्टार्ट मैम विद द फैक्ट कि जब रेलवे पे बोलने के लिए, रेलवे के साथ माननीय मंत्री जी आप कितना चले हैं पता नहीं, लेकिन हमारी तो ज़िंदगी रेलवे में ही चली है। अभी भी चॉइस होता है तो हवाई जहाज़ छोड़ के रेलवे में जाते हैं, ट्रेन से। एक नैसर्गिक सा रिश्ता है, सिर्फ मेरा नहीं, इस पूरे देश का। इस पर फिल्में बनी हैं, फिल्मों में सॉन्ग सीक्वेंस है। तो रेल सिर्फ एक ऐसा उद्यम नहीं है जिसको लाभ हानि के ही चश्मे से देखा जाए और उसको एक ह्यूमन रिलेशनशिप के आयाम से ना देखा जाए, ये उचित नहीं मानता हूं मैं। मेरा मानना है कि what stops you in resuming the normal train operations at a pre-COVID level? बहुत सारी चीजें आपने खोल दी है, बार चल रहे हैं, बस रेलवे ऑपरेशंस नहीं हो रहा। और जैसा मेरे पूर्व के वक्ता ने कहा कि टिकट उतना ही है, लेकिन गरीब आदमी को जो सुविधाएं थी उन सुविधाओं को बहाल नहीं किया गया है। केटरिंग स्टाफ किस परिस्थिति में सर कभी पता कर लीजिएगा। हालांकि आप जानते होंगे, जानना और महसूस करने में थोड़ा फर्क होता है, वही फर्क है वहां। सर दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, आजकल एक शब्द आपने मोनेटाइजेशन बहुत पॉपुलर किया, बहुत पॉपुलर किया, लगता है कि कोई अद्भुत शब्द है। अरे ये बाजार के समक्ष आत्मसमर्पण का ये नया आत्मनिर्भर वाला श्लोक है, ये इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। मोनेटाइज करिए अगर आप सोच रहे हैं कि ये इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जैसे मैं कहना चाहूंगा कि आरएलडीए आपका काम नहीं कर पा रहा, आपको नई एजेंसीज और डिपार्टमेंट के साथ एक मल्टीलैटरल इंगेजमेंट में जाना होगा। दूसरा, जो भी आप मोनेटाइजेशन के बाद चीजें खड़ी करें वो पैसेंजर एम्यूनिटीज को समर्पित हो, वो किसी क्या कहूं, किसी क्रोनी समृद्धि के टापू के समक्ष जाकर के कि भैया दूध तुम्हें चाहिए वो ले लो, उससे वो टेम्पटेशन हो रहा है आप लोगों को, लेकिन उससे बचने की कोशिश होनी चाहिए। मेरा मानना है कि कई इलाकों में अगर आप देखेंगे झुग्गी झोपड़ियां हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था जरूर करें, क्योंकि अक्सर मैंने सदन में स्पेशल मेंशन में 0 आवर में उठाया है, उस पर कोई पहलकदमी नहीं हो रही है। प्रोजेक्ट सैंक्शन एक्सपेंडिचर, उसमें भी मैं आपसे आग्रह करूंगा, इट शुड बी डन इन कंसल्टेशन विथ इंडिपेंडेंट वॉचडॉग। मैम, चेयरपर्सन मैम, एमएसटी मेरा मानना है कि ये हमारे राज्यसभा के भी कई स्टाफ मिले हैं। आपकी ट्रेन, नॉर्मल ट्रेन ऑपरेशन जो लोकल चल रही हैं वो नहीं हो पा रही। कभी पूछ के देखिएगा कितनी दिक्कतें होती हैं कि सदन 6 बजे से आगे चलता है, क्योंकि 6:20 में आखिरी ट्रेन है गाजियाबाद, फरीदाबाद वगैरह के लिए। ये दिल्ली, मुंबई, पटना, क्योंकि अक्सर जैसे दानापुर से चल के लोग आ रहे हैं और उसी तरह दिल्ली, मुंबई और अन्य इलाकों में है, उनकी दिक्कतों को अगर आप नहीं समझेंगे तो क्या कहा जाए सर। और मैं समझता हूं कि ये मंथली एमएसटी उसकी बहाली हो शीघ्र से शीघ्र। कल आपके मंत्रालय ने एक बयान दिया था, एक मंत्री महोदय, कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाऊं, हजारों हैं शिकवे, क्या क्या बताऊं। तो थोड़ी आपकी तवज्जो चाहता हूं, आपकी नजर इनायत इधर हो। सर कल एक विज्ञापन आया ट्विटर पे रेलवे मिनिस्ट्री का, विच सेज रेलवेज एक्लिप्सेस प्रीवियस ईयर्स फ्रेट लोडिंग नंबर्स। फिर मैंने चेक किया सर, आपकी 0.06% बढ़ोतरी हुई है, 0.06%। सर ट्विटर चेक कर लीजिएगा, मैं अपने मन से आंकड़े नहीं बता रहा हूं। अब सर ये शोक और चिंता का विषय हो रहा है, आप उसमें होली, ईद, दिवाली बना रहे हैं, ये उचित नहीं है ना। उसको चेक करिएगा सर। मुझे तो अद्भुत लगा कि रेलवे ये ट्विटर पे क्यों डाल रहा है। You'll have to start concluding. मैम अभी तो 4 मिनट है ना, 2 ही दिखा रहा है वहां। 4 मिनट हो गए मैम, वहां देखिए ना,
बोर्ड में गलत टाइम आ रहा है। अच्छा That मैम, is मैं what तो I've उसी been के told. भरोसे जा रहा था, 1-1.5 मिनट चलिए, दे दीजिए। 1 मिनट ले लीजिए। Actually, concluding. the growth in freight loading has dropped by 6.34% since 2018-19, sir, for your kind information. Now, मैं कुछ मांग करना चाहता हूं सदन में, और कई लोग सदन में आज इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। सर, हमारा राज्य तो लेबर सप्लाई स्टेट है, मैं कह चुका हूं। अलग अलग राज्यों को हमारे राज्य के लेबर चाहिए, लेकिन वो लेबर कैसे आएंगे इसकी व्यवस्था नहीं है सर। मैं चाहता हूं कि वो व्यवस्थाएं बहाल करिए, क्योंकि हम तो मजदूर भेजने वाले राज्य हैं। हम तो कभी भी समृद्धि के सरोकार के साथ नहीं खड़े हो पाएंगे। मैं आपसे एक मांग करता हूं माननीय मंत्री महोदय, चूंकि रिकॉर्ड में जाएगा, दिल्ली से समस्तीपुर एक सुपर फास्ट ट्रेन कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से, कर्पूरी एक्सप्रेस, दिल्ली से समस्तीपुर, दिल्ली से बलिया होते हुए छपरा तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम से एक सुपर फास्ट चंद्रशेखर एक्सप्रेस। तीसरी चीज, आसाम से 2 ट्रेनें चलती हैं राजधानी। एक मैं चाहूंगा, कोसी का पूरा इलाका अछूता रह जाता है, अगर एक को आप वाया सहरसा ले आएंगे तो एक पूरे क्षेत्र को एक संदेश जाएगा। और एक बहुत पुरानी ट्रेन चलती थी सर, जीएल एक्सप्रेस। ऑनरेबल मेंबर, मैम बस 30 सेकंड मैम, कभी कभार तो आप वहां होती हैं, उसी में थोड़ा बहुत क्विकली उसका जीएल एक्सप्रेस का महोदय परिचालन बहाल किया जाए। और न्यू लाइन कंस्ट्रक्शन एंड गेज कन्वर्जन में आपका लगातार डिक्लाइन हुआ है 17-18 से। खैर उसका तो आप जवाब बेहतर दे देंगे। पर आखिरी एक टिप्पणी करूंगा सर, रेलवे को आप जब कहते हैं ना निजीकरण, सर आपने बहुत जोर से कहा निजीकरण नहीं होगा, वहां इंप्लॉइज काम करते हैं। वहां जब एक बार आप प्राइवेटाइजेशन करेंगे ना, तो संविधान की धाराएं, आरक्षण के सरोकार खारिज हो जाएंगे। बताइए कितने कॉर्पोरेट हाउसेस में आप रिजर्वेशन इंश्योर कर पा रहे हैं? तो ये तरीका है। मैं बस आखिरी जय हिंद बोल लेने दीजिए। जय हिंद बोलने से पूर्व सर आपसे कहूंगा कि ये तय मानिएगा कि इतिहास सिर्फ तात्कालिक लोगों के ताली बजाने से नहीं चलता है। इतिहास दर्ज करेगा कि आपने जो फैसले लिए, उस फैसले से आवाम को कितना फायदा हुआ, ना कि समृद्धि के 5 टापुओं को। जय हिंद मैम। थैंक यू ऑनरेबल।